नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 17 जुलाई 2020। दोस्तों आज के दिन हम लोग इस वीडियो में कैसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसने हम लोगों को 6 महीने में अप्रॉक्स 300% इसका रिटर्न दे दिया। वहीं एक साल की बात करें तो एक साल में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 900% इसका पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। जी हाँ दोस्तों, 900% इसका। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस शेयर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो एक स्मॉल कैप की कंपनी, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप की जितनी भी कंपनी होती है उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप की कंपनीज़ में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ है तो फिर बैड न्यूज़ आ गई तो इनमें जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा हम लोगों को, जो लार्ज कैप की कंपनीज है उनसे हम लोगों को ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहीं इसके साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो इनमें जो अप मूवमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को वो लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी कंपनी जिसने हम लोगों को अप्रॉक्स 6 महीने में 300% इसकी रिटर्न दी थी। और साथ ही साथ हम लोग बात करें तो आज इस शेयर में अप्रॉक्स 10% इसका अपर सर्किट देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, सीधे सीधे 10% इसका। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो शेयर की प्राइस है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं कि अभी जो शेयर की प्राइस है वो चीपर प्राइस पर आपको अभी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन सा शेयर है जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रहा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इस कंपनी का नाम है IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो दोस्तों इससे समझ में आता है इसके नाम से ही कि ये जो कंपनी है वो केमिकल एंड फार्मा दोनों सेक्टर से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं को बताना चाहूँगा कि जो कंपनी वो API का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों अब जो API है वो होता क्या है, तो दोस्तों कोई भी मेडिसिन के अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको API बोलते हैं। जैसे पैरासीटामोल दोस्तों ये इंग्रेडिएंट है, आइबुप्रोफेन। तो दोस्तों जो कंपनी उसका जो मेन बिजनेस है वो पैरासीटामोल का क्रिएशन करती है और साथ ही साथ दोस्तों आइबुप्रोफेन का मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों जो कंपनी वो मेनली आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो कि मेडिसिन के कंटेंट होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें अभी 6 इंग्रेडिएंट और ऐड होने इसके बिजनेस में, मतलब ये जो कंपनी वो इनके साथ साथ 6 इंग्रेडिएंट और का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं कि इसके शेयर प्राइस में हम लोगों को भी और कितना ज़्यादा उछाल देखने की उम्मीद है। और साथ ही साथ हम लोगों को इससे ये समझ में आता है कि इसका जो बिजनेस है अभी वो और एक्सपांड होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है इसके पास अप्रॉक्स 12,000 टन की कैपेसिटी APIs का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो दोस्तों जो कंपनी वो अपनी जितनी कैपेसिटी है, मतलब अप्रॉक्स 12,000 टन की जो कैपेसिटी है उसका फुली इस्तेमाल करेगी दोस्तों, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है इस कारण से। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि शायद यही एक रीजन है जिस कारण से हम लोगों को इस शेयर में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बीच बीच में इसमें हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस शेयर के लिए एक बढ़िया न्यूज़ है कि इसमें लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें परचेज भी करते जा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों आज की कंडीशन देख लेते। तो आज इस शेयर में हम लोग ने पहले भी बात कर लिया, अप्रॉक्स 10% इसका अपर सर्किट देखने को मिला और अप्रॉक्स 59.45 रुपीज़ का अब देखने को मिला। और साथ ही साथ जो शेयर की आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी 654.35 रुपीज़। अब वही हम लोग 5 दिन के बारे में बात करें तो 5 दिन में आप लोग देख सकते हो कि इस शेयर ने हम लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिया अप्रॉक्स 9.93% इसके। लेकिन दोस्तों अगर ये जो शेयर है उसका रवैया इसी प्रकार का रहा जैसा आज था तो हम लोगों को ये जो 5 दिन का जो नेगेटिव रिटर्न है वो एक ही दिन में पॉजिटिव देखने की उम्मीद है, पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम लोगों को जो 5 दिन में इस शेयर में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि दोस्तों इसमें हम लोगों को लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि 18 जून के दिन इस शेयर की प्राइस थी अप्रॉक्स 388 रुपीज़। और दोस्तों 18 जून के बाद इस शेयर ने हम लोगों को लगातार अब मूवमेंट देखा है और इसकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्स कितने रुपीज़ तक गई है आप देख सकते हो, 762 रुपीज़ तक गई है। तो दोस्तों इसमें जो लोग हैं जो पहले से बाइंग करके रखे वो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगी ही करेंगे। तो इसी कारण से हम लोगों को इसमें जो 5 दिन का चार्ट है उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा अप्रॉक्स 9% इसका। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद और इस पॉइंट पे जो RSI था दोस्तों वो भी ओवरबॉट जोन में था। तो दोस्तों अब उसका भी क्लियर हो जाने के बाद, मतलब उसका भी नॉर्मल हो जाने के बाद फिर से हम लोगों को इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग के बाद रैली देखने को मिली है। और आज इसमें इसी कारण से अप्रॉक्स 10% इसका अपर सर्किट देखने को मिला है। अब दोस्तों हम लोग वहीं 1 मंथ में देख लेते तो 1 मंथ में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 68.49% इसका रिटर्न दे दिया। वहीं 6 मंथ के बारे में बात करें तो 6 महीने में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 264% इसका रिटर्न दे दिया। वहीं दोस्तों हम लोग मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम में आप देख सकते हो इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 1157.16% इसका रिटर्न दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्स 1000% इसका रिटर्न दिया है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोल दिया जो कंपनी वो स्मॉल कैप की कंपनी है। तो दोस्तों जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं उनमें अब मूवमेंट हम लोगों को बड़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हो इस पॉइंट तक इसमें एक रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन दोस्तों इस शेयर ने अपनी जो रेंज है उसको जैसे ही तोड़ा उसमें हम लोगों को बहुत तेज़ी से अब मूवमेंट देखने को मिल गया। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि जो स्मॉल
कैप की जो कंपनीज है उसमें जो अप मूवमेंट है तो फिर डाउन मूवमेंट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो कंपनी लिस्टेड हुई थी बीएसई पर उसका ईयर था अप्रॉक्स 2010। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी है वो 2010 में एनएसई पर लिस्टेड हुई थी। लेकिन दोस्तों वहीं बीएसई की बात करें तो जो कंपनी बीएसई पर 1995 में लिस्टेड थी। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्स 1995 में जो कंपनी वो बीएसई पर पहले से लिस्टेड हो चुकी थी और अप्रॉक्स 15 साल बाद एनएसई पर लिस्टेड हुई थी। तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी वो बहुत ही पुरानी कंपनी और लगातार अपनी जो ग्रोथ है वो दर्शाती हुई आई हो। तो चलिए दोस्तों देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी वो लिस्टेड हुई थी कौन सी ईयर में, वो लिस्टेड हुई थी 1995। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत ही पुरानी है और अप्रॉक्स 9 रुपीज़ पर ये लिस्टेड हुई थी। अब वहीं दोस्तों इस कंपनी का जो मैक्सिमम का रिटर्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसकी बात करें तो इस कंपनी ने हम लोगों का अप्रॉक्स 7173% इसका पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। जी हाँ दोस्तों, 7000% इसका इसने हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी वो बहुत ही पुरानी हुई, लगातार हम लोगों को ग्रोथ दिखाती हुई आई है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो कंपनी है उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अभी हम सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना की अभी बन नहीं रही है। तो चाइना से जो एपीआई आते थे, मतलब जो ड्रग्स के जो कंटेंट थे वो आते थे इंडिया में इंपोर्ट होते थे, तो दोस्तों अब वो इंपोर्ट होना बंद होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। जिस कारण जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज है जैसे IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड या तो फिर और बड़ी बड़ी जो बाकी कंपनीज है उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब इंडिया खुद के जो APIs है उनका इस्तेमाल कर सकेगी। अब चलिए इसी कंपनी के बारे में थोड़ी आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने पीछे भी देख लिया, जो कंपनी उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी अप्रॉक्स 654 रुपीज़। और इंडस्ट्री की बात करें तो जो कंपनी है वो केमिकल एंड फार्मा सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अभी हमने पीछे भी देख लिया, इसके नाम में ही छुपा है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ये कंपनी है। वही मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 3669 करोड़ रुपीज़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी है। तो दोस्तों हम लोग ने पहले भी बात कर ली कि ये जो कंपनी इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 9.67 का इसका पी है। इंडस्ट्री की पी की बात करें तो अप्रॉक्स 30.17 की इंडस्ट्री की पी है। तो दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले इसका जो शेयर प्राइस है बहुत ही चीप मिल रहा है, बहुत ही सस्ता रेट पे आपको अभी मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों तो अप्रॉक्स 0.49% इसकी डिविडेंड यील्ड है। अब साथ ही साथ दोस्तों जो कंपनी की नेट सेल्स के बारे में बात करें तो उसमें क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली और नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, जो रहा है अप्रॉक्स 90.26 करोड़ रुपीज़ का। अब दोस्तों हम लोग आगे देखें तो जैसा कि अभी हमने पीछे बात कर लिया कि जो कंपनी है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रही, मतलब अभी ये कंपनी उसकी जो प्राइस है वो अभी फेयर प्राइस पर अवेलेबल है। अगर लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो टोटल जो इसके प्रमोटर है उनके पास अप्रॉक्स 43.69% इसकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 0.02% इसकी इनके पास होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो अप्रॉक्स 0.25% इसकी होल्डिंग। दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 6.47% इसकी होल्डिंग इनके पास है। और अदर पार्टीज़ मतलब हम लोग जैसे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनके पास अप्रॉक्स 49.59% इसकी होल्डिंग है। अब इस कंपनी के जो फाइनेंशियल उनको देख लेते हैं तो दोस्तों इस कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व है उनके बारे में बात करें तो इस साल जो इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व है वो है अप्रॉक्स 756 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें था अप्रॉक्स 408 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी का रिजर्व है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस कंपनी का जो टोटल डेब्ट है उसके बारे में बात करें तो इस साल इस कंपनी के पास अप्रॉक्स 55 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट था। वहीं पिछले साल के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 257 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट था। तो दोस्तों बाय बेसिस पे जो कंपनी का डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अप्रॉक्स 4 से 5 गुना इसका जो डेब्ट है वो कम चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, शायद यही एक रीज़न है जिस कारण से हम लोगों को इसकी शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब वहीं इस कंपनी के पास जो टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस है उसके बारे में बात करें तो इस साल जो कंपनी के पास टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस रहा वो रहा 154 करोड़ रुपीज़ का। वही हम लोग पिछले साल के बारे में बात करें तो कंपनी के पास मात्र 29 करोड़ रुपीज़ का कैश एंड बैंक बैलेंस था। तो दोस्तों देख सकते हो बाय बेसिस पे जो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है उसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अब चलिए इस कंपनी का जो एनएससी का डाटा उसको देख लेते हैं। तो हम लोग ने पहले भी देख लिया इस कंपनी के जो एनएससी पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 654 रुपीज़ का। भाई हम लोग 52 वीक हाई की बात करें तो जो इसने बनाया था 14 जुलाई के दिन जो है अप्रॉक्स 833 रुपीज़ का। और 52 वीक लो की बात करें
तो जो इसने बनाया था अप्रॉक्स 25 मार्च के दिन, जो था 146 रुपीज़ का। अब हम लोग बात करें तो आज के दिन कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, तो आज के दिन अप्रॉक्स 33,25,574 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई। अब हम लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 7,38,137 शेयर्स की क्वांटिटी लोगों ने डिलीवरी में ली है। वही परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 22% आज का डिलीवरेबल परसेंटेज रहा। अब दोस्तों हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके देखें तो ये जो कंपनी उसने इस साल डिविडेंड दिया अप्रॉक्स 3 रुपये पर शेयर। अब वही हम लोग साथ ही साथ बात करें तो जो कंपनी उसने 2019 में भी डिविडेंड नहीं दिया, 18 में भी नहीं दिया, 17 में नहीं दिया, 16 में नहीं दिया, लेकिन दोस्तों इस साल इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है और बाकायदा 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों इससे समझ में आता है कि जो कंपनी उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट के साथ साथ ये अपना प्रॉफिट तो बचा रही है, अपना कैश तो बचा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको भी डिविडेंड के रूप में अपना जो पैसा है वो बांट रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो फिर बहुत ज़्यादा कैश में है। अब हम लोग जो इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है उसको एक और बार क्रॉस चेक कर लेते हैं एनएसई पर। तो टोटल जो प्रोमोटर है उनके पास अप्रॉक्स 41.89% इसकी होल्डिंग है। और प्लेज्ड शेयर्स के बारे में बात करें तो नल है, मतलब दोस्तों कोई भी शेयर इस कंपनी के गिरवी नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने इस कंपनी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली कि ये किस किस सेक्टर में अपना बिजनेस करती है, साथ ही साथ इसके ऊपर कितना डेब्ट है और कितना इसके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। कंपनी ने अप्रॉक्स 3 रुपये का इस साल डिविडेंड भी दिया, उसको भी दिया। साथ ही साथ हम लोग ने देखा कि जो कंपनी के भी प्राइस चल रही है अप्रॉक्स 654 रुपीज़, तो ये जो प्राइस है वो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम पर ट्रीट हो रही है इससे। तो अभी आपको ये जो कंपनी है वो फेयर प्राइस पर आपको मिल रहा है, इसका जो वैल्यूएशन है वो चीपर वैल्यूएशन पे आपको ये एक शेयर अभी मिल रहा है। अब चलिए मैं चलता हूँ। अगर अभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि अभी हम लोगों को इस शेयर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज इस शेयर में अप्रॉक्स 10% इसका अपर सर्किट देखने को मिला है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक इसमें बाकायदा बनता है दोस्तों। तो अभी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद की एनालाइज करिएगा, तो फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेकर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।